हेलो क्लास 5 स्टूडेंट्स। सो हम आपकी एसएसटी बुक में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। ठीक है, लास्ट टाइम आपकी एसएसटी में हमने चैप्टर 4 तक करा दिया था, तो वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 5, दैट इज इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। ओके, तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होते क्या हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। फिर वहाँ का क्लाइमेट की पॉइंट्स देखिए, हम ये चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के अंदर वहाँ का क्लाइमेट कैसे होता है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में प्लांट्स कैसे होते हैं, ठीक है, लेयर ऑफ द फॉरेस्ट पढ़ेंगे प्लांट्स में। एनिमल्स इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में कैसे एनिमल्स रहते हैं, और जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होता है उसमें पीपल्स की लाइफ कैसी होती है उसके बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। As the name suggests, the equatorial forests are found on either side of the equator. तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को क्या होते हैं, जो इक्वेटर के पास पाए जाते हैं, मतलब इक्वेटर के ऊपर या नीचे होते हैं। Therefore, these forests lie in the torrid zone. So लास्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं टॉरिड जोन क्या होता है और कहाँ पे लाई करता है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूंगा। तो टॉरिड जोन होता है इक्वेटर के जस्ट ऊपर और इक्वेटर के जस्ट नीचे, और वही इसमें कहा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट कहाँ पे लाई करते हैं स्टूडेंट्स, टॉरिड जोन में। तो ये देखिए इक्वेटर के ऊपर जस्ट टॉरिड जोन है, ये सारा टॉरिड जोन है। और टॉरिड जोन क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में होता है, और इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। तो ये भी सारा टॉरिड जोन है। तो यही देखिए, यही इन्हीं फॉरेस्ट के बारे में बात की गई है। जो फॉरेस्ट टॉरिड जोन में लाई करते हैं वो होते हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पे इंडिया का मैप भी आ रहा है, तो मतलब इंडिया में भी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट प्रेजेंट है। ये ब्राजील के आसपास है। ठीक है, तो हम इसके बारे में अब पढ़ेंगे। दीज फॉरेस्ट आर वेरी हॉट एंड दे रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल, देयरफॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। सो ये जो फॉरेस्ट होते हैं बहुत इसमें हैवी रेनफॉल होती है, और ये बहुत गर्म फॉरेस्ट, मतलब वेरी हॉट इनमें टेम्परेचर रहता है। ठीक है, देयरफॉर हैवी रेनफॉल के कारण इसको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। रेन फॉरेस्ट का मतलब अब आप समझ गए होंगे, रेनफॉल की वजह से कहते हैं। ठीक है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, the equatorial rainforests are found between the tropic of cancer and tropic of capricorn. ये मैंने आपको अभी बताया जस्ट। these are found in south america, africa and southeast asia. तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। तो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं, एंड ये कह दिए साउथ ईस्ट एशिया। तो ये क्या है, साउथ ईस्ट एशिया, मतलब साउथ और ईस्ट साइड, तो ये वाला हिस्सा हो गया एशिया का। ओके स्टूडेंट्स, द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड द मलेशियन रीजन आर द डेंसेस्ट रेन फॉरेस्ट। डेंसेस्ट रेन फॉरेस्ट मतलब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैवी रेनफॉल होती हैं। द लार्जेस्ट कंटिन्यूअस स्ट्रेच ऑफ रेन फॉरेस्ट इज इन द ब्राजील। तो सबसे ज्यादा जो बारिश होती है, रेन फॉरेस्ट जो है सबसे बड़ा, वो कहाँ पे है, ब्राजील में। इन अ वास्ट रीजन सराउंडेड बाय द अमेजोन रिवर। तो ये अमेजोन रिवर से सराउंडेड है ये वाला रेन फॉरेस्ट। ठीक है, द मोस्ट एक्सटेंसिव नेचुरल इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट इन एशिया आर इन न्यू गिनिया एंड पार्ट ऑफ बोर्नियो। तो ये जो एशिया में जो फॉरेस्ट है नेचुरल और इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जो सबसे बड़ा है एक्सटेंसिव एशिया का, वो न्यू गिनिया में है और पार्ट ऑफ बोर्नियो में। ठीक है, अब हम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के क्लाइमेट के बारे में स्टूडेंट्स रीड करेंगे कि वहां पे कैसा क्लाइमेट होता है। ओके, दिस रीजन रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन ऑलमोस्ट for the whole year because it lies on either side of the equator. तो ये क्या कह रहे हैं कि इक्वेटर के पास होने की वजह से
ये इक्वेटर है, तो इन पे होल ईयर सनलाइट प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सनलाइट हमेशा रहती है। द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज इक्वल, इक्वेटोरियल के पास आपको पता है लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इक्वल होते हैं। देयर इज नो विंटर सीजन इन दिस रीजन, तो इस रीजन में विंटर सीजन नहीं होते। द रीजन इज वेरी हॉट एंड गेट्स हैवी रेनफॉल, तो ये जो रीजन होता है ये वेरी हॉट होता है, गर्म रीजन रहता है, यहाँ पे बहुत टेम्परेचर, एंड यहाँ पे हैवी रेनफॉल भी होती है स्टूडेंट। ह्यूमिडिटी इन द रीजन इज वेरी हाई बिकॉज मॉइस्चर इवेपोरेट फ्रॉम द वाटर बॉडीज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस हीट एंड फॉर्म क्लाउड्स। तो इस रीजन में ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर भी बहुत प्रेजेंट होता है, क्योंकि ज्यादा हीट की वजह से मॉइस्चर मतलब वाटर इवेपोरेट होता है वाटर बॉडी से, ठीक है, और फॉर्म करता है ऊपर जाके क्लाउड, और उसी की वजह से बाद में रेनफॉल भी होती है। These clouds rise slowly and around 4 o'clock in the evening there is a rainfall along with thunderstorm. तो नियरली इन द इवनिंग में 4 o'clock के करीब रेनफॉल होती है, along with यहाँ पे थंडरस्टॉर्म भी रेनफॉल के साथ होता है। This is known as tropical thunderstorm and is a special feature of the equatorial region. There is varying amount of rainfall throughout the year. तो इसे क्या कहते हैं हम? ट्रॉपिकल थंडरस्टॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। इसका स्पेशल फीचर, ये एक स्पेशल फीचर भी है इक्वेटोरियल रीजन का। और क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है थ्रू आउट ईयर होती है, और पर वेरिंग अमाउंट में होती है, कभी ज्यादा कभी कम। ओके, सो नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है वहां पे प्लांट्स कैसे होते हैं। यू हैव जस्ट रेड दैट द रीजन रिसीव रेनफॉल फॉर ऑलमोस्ट द होल ईयर, तो आपने जस्ट अभी अभी पढ़ा कि जो इसमें है थ्रू आउट होल ईयर इसमें रेनफॉल होती है, मतलब बारिश होती है। दिस रिजल्ट इन थिक एंड डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज, इसकी वजह से बहुत ही थिक एंड डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज मतलब बहुत ही ज्यादा ट्रीज उगते हैं। द ट्रीज ऑफ द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बियर फ्रूट्स एंड शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा फ्रूट ग्रो होते हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में, और ये अपनी लीव्स जो शेड करते हैं डिफरेंट टाइम पे शेड करते हैं होल ईयर में। इन अदर वर्ड्स ऑल ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम, मतलब सारे जो ट्रीज हैं ये नहीं कि कहते हैं एक ही सीजन में, मतलब स्प्रिंग में शेड हो गई लीफ या मॉनसून में शेड हो गई, नहीं, डिफरेंट ट्रीज डिफरेंट क्लाइमेट में अपनी लीफ शेड करते हैं, ठीक है। Therefore, this kind of forest is also called evergreen. तो इन फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। Most trees are hardwood. They are very durable and heavy. तो ये जो ट्रीज होते हैं वो ज्यादा ड्यूरेबल और बहुत ही हैवी होते हैं। द ट्रीज मोस्टली हैव ब्रॉड लीव्स विद अ वैक्सी, लेदरी और हेयरी टेक्सचर। तो टेक्सचर का मीनिंग होता है द क्वालिटी ऑफ सरफेस ऑन टचिंग, मतलब किसी भी चीज को टच करने पे उसकी जो क्वालिटी पता चलती है उसे हम कहते हैं टेक्सचर। दिस अलाउज द रेन वाटर टू रन ऑफ इजिली, इसकी वजह से इस टेक्सचर और ब्रॉड लीफ होने की वजह से और वैक्सी लेदरी होने की वजह से जो उस पर पानी गिरता है लीव्स के ऊपर वो हाथ के हाथ झड़ जाता है, मतलब रन ऑफ उसके लीव्स से ऊपर से हट जाता है। अ वेरी स्पेशल फीचर ऑफ दिस फॉरेस्ट इज द मल्टी लेयर ग्रोथ ऑफ ट्रीज। लेट अस रीड अबाउट दीज 4 लेयर। तो इसमें मल्टी लेयर ट्रीज ग्रो होते हैं, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके पहले हम पढ़ने से पहले देख लेते हैं। ये होता है फर्स्ट फ्लोर, ये है अंडर स्टोरी लेयर, ये है कॉनोपी लेयर एंड दिस इज इमर्जेंट लेयर, ये सबसे हाईएस्ट टॉलेस्ट प्लांट है।
होते हैं। तो इन सब के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हाँ ओके। फॉरेस्ट फ्लोर, दिस इज द लोएस्ट लेयर। द फॉरेस्ट फ्लोर रिसीव हार्डली एनी सनलाइट, therefore the growth of plant is very poor. On the floor is a thin layer of fallen leaves, seeds, fruit and branches that fall from the upper layer and decompose very quickly. Decompose स्टूडेंट मतलब जो डीके हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेस, यानी कि बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है लेयर में, सॉइल की लेयर में। A thin layer of decaying organic matter is found on the forest floor. ठीक है, तो फॉरेस्ट फ्लोर क्या होते हैं? सबसे छोटी हाइट के होते हैं, इनमें हार्डली सनलाइट पहुंचती है। क्यों? क्योंकि जो ऊपर की हाइट के जो ट्रीज होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं सनलाइट को नीचे पहुंचने से, इसलिए ये बहुत ही छोटी हाइट के होते हैं और ग्राउंड से पास ही होते हैं जो ये ग्रो करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे, यानी टुमारो। ओके, थैंक यू।